गुरुदेव मैं नेपाल से आया हूँ, जनकपुर से। ओह, नेपाल जिंदाबाद, खुश रहो। अब नेपाल में शांति है? जेएनजी चल रहा है अभी। अभी भी चल रहा है? हाँ। अभी भी? तो जो सब तोड़ फोड़ हुई थी, आगजनी हुआ था, वो सुधार चल रहा है, सुधार कार्य हाँ गुरुदेव। उसका चल रहा है। ठीक, क्रांति एकदम से नहीं बुझती आग, धीरे 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 उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है, तो ऐसे शांत होती। खुश रहो, जल्दी शांति हो। बताओ बेटा, आप कोई कष्ट तो नहीं? अभी तो कोई प्रक्रिया कष्ट- करने के बाद आप अच्छा महसूस कर रहे हो? हाँ बाबा। जो कष्ट और समस्या समझ में आती थी, बुद्धि बंधी बंधी लगती थी, हाँ, अब बुद्धि तो नहीं बंधी लग रही? अभी तो नहीं लग रही। हाँ, अचानक से बहुत क्रोध आ जाता था एकदम से, हाँ, हाँ तो वो सभी से खत्म हो गया। और जो भी काम करते थे आखिरी समय जाकर के आपका रुक जाता था, द लास्ट होते होते ठप हो जाता था, पूरा ठप। लगता था बस अब कल हो जाएगा, उसके बाद खत्म काम। और चेस्ट में पेन आता था, चेस्ट में कष्ट आते थे कभी कभी, चेस्ट साइड में, तो अब वो भी चला गया, कुछ भी नहीं, उसकी बढ़िया। वजह से नाक में ब्लड हाँ आता वही, था, सोने अब टाइम। गहरी गहरी श्वास खींचो और छोड़ो। देखो, डिप्रेशन आपका नष्ट हो गया, डिप्रेशन रहता था, मृत्यु का जैसे भय जैसे बन जाता था, हाँ गुरुदेव। अब लग रहा है मृत्यु का कोई भय है? नहीं। अपना काम करते करते अचानक उन काम से उच्चाटन हो जाता था कि छोड़ो हटाओ, हाँ है ना, नहीं करना, ऐसे होता था। आंखें बंद करो, इस बच्चे का जो आत्म शरीर गायब लाया जाए, शुद्धि प्रवेश बड़ा किया जाए, इसको सूक्ष्म से स्थूल से आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, इसका जीने की इच्छा और इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, वीर नाश कराने वाली सभी स्मृतियाँ इसकी नष्ट की जाए, इसके मस्तिष्क में जो मल्टीपल ट्यूमर्स की स्मृतियाँ सब नष्ट की जाए, शुद्धि। जो अचानक से ब्रेन स्ट्रोक लगने से बचा है, वो स्ट्रोक की स्मृति भी नष्ट की जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक से छोड़ के बाकी कर दिए। छिन्नमस्ता। 3 बार बोलो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो आँख खोल के बंधन खींच लो 3 बार, प्राइवेट पढ़ दी। बढ़िया है, सब अच्छा अच्छा जितना आपने बोला आपने सुना ही है, सब हटाया दरबार ने। कुछ प्राइवेट समस्या हो रही थी, दरबार ने वो भी हटाया सब गंदगी। गुरुदेव मेरा लड़का है ना, तो कैसे बताऊँ आपको, 4 साल हुआ है मेरी शादी को। वो जन्म कुंडली नहीं बोलता है, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली जो में उसमें कुछ दिखलाया कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो सब हम कर देख लिए। महादेव पूजन भी किए, उसके बाद हनुमान आराधना भी किए घर में, महादेव पूजन भी किए उसी के लिए। उसके बाद अब उसी टिप्पणी में लिखा है, हम तो अच्छे से पढ़े नहीं हैं, लिखा है कि मेरे लड़के को 7 बरस में या 8 बरस में कुछ बड़ा घटना घटेगा। तो कभी कभार उसी चीज़ का टेंशन रहता है। हम समझ गए, पर मृत्यु का भय वही, वो लगता था कि 7-8 साल का होकर मर जाएगा। अभी हाँ, अभी भी वो रात को 12 बजे उठ ठीक है ना बेटा, ज्योतिषी ने गलत नहीं बताया, ज्योतिषी ने कुछ गलत नहीं बताया, ठीक। हाँ। ज्योतिषी किस आधार पर गणना करता है? पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के आधार पर भी है, ग्रह नक्षत्रों का योग बनता है, उस आधार पर जन्म होता है, तो वैसे देख के बताते हैं। लेकिन दरबार क्या करता है, जब उन स्मृतियों को नष्ट कर देता है, हैं, आपके प्रार्थना संकल्प से, आपकी ध्यान साधना से वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, तो योग भी नष्ट हो जाता है, समझ गए? लेकिन ज्योतिषी जो देखते हैं वो घटनाओं के आधार पे, स्मृतियों के आधार पे बताते हैं, लेकिन स्मृति तो हट गई, तो योग भी टल गया, है ना। ये बच्चा थोड़ा ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म इसकी बीमारी है, इसकी बीमारी का नाम है ऑटिज्म, ठीक है, जिसका संसार में कहीं कोई इलाज नहीं होता है। ऑटिज्म की स्मृति थी फुट ड्रॉप, पैर इसके कमजोर हो रहे थे, है ना, फुट ड्रॉप की स्मृतियाँ थी, और भोजन से अरुचि हो रही थी, पेट में कब्ज बन रहा था इसको, बात को ठीक से नहीं सुनना, ये हाइपर होना, है ना, बहुत गुस्सैल, उठा पटक तोड़ फोड़, ऐसी स्मृति। तो उससे चिंता नहीं करना है, ठीक है, केवल लेपन करना है, बाबा माँ से प्रार्थना के लिए अर्जी लगा देना है, ठीक है। हाँ बाबा, धन्यवाद। हाँ, क्योंकि बहुत तेज भाग नहीं सकता बच्चा,
आपका पैर ज़्यादा तेज उठा के नहीं चल सकता, ज़्यादा चलेगा तो पैर घसीटेगा या फिर गिरेगा, हाँ बाबा। ऐसी स्मृतियाँ थी। अभी सारी बहुत स्मृतियाँ नष्ट हुई। ठीक है, खुश हो, धन्यवाद बाबा। प्रसन्न रहो बेटा।